राम राम मेरे भाइयों। त्रिभुज के बारे में पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर पढ़ लिए थे, अब भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ आर्मी के लिए, केवल वो कराऊंगा जो आर्मी पूछती, केवल और केवल आर्मी के लिए। चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तीनों को पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे हम भुजाओं के आधार पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, ये भी मेरे भाई तीन प्रकार के ही होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के ही होते हैं। भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी मेरे भाई त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्वि मतलब दो, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। चलिए, विषमबाहु त्रिभुज मेरे भाई वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो। विषमबाहु त्रिभुज होता है समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, वो तो होता है मेरे भाई विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो। दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु। समबाहु, वो कह रहा है समद्वि, द्वि मतलब दो, ये कह रहा है समबाहु। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समान माप क्यों, समान लंबाई क्यों, एक ही बात है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो वो त्रिभुज होता है मेरे भाई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। समबाहु पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वो होता है मेरे भाई 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण यानी भीतर वाला कोण वो होता है मेरे भाई 60 डिग्री का। चलिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु। विषमबाहु तीनों भुजाएं अलग हो। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। चलिए जी, और क्या पूछता है आर्मी में? मेरे भाई एक क्वेश्चन है जो केवल और केवल मैंने कराया था मेरे भाई आर्मी वालों में, ठीक है, और वो इस बार टीसीएस ने पूछा था। और बाकी जो लेवल में वहां तो पूछा जाता है, लेकिन भाई सवाल देखा जाए तो अपने लेवल का है। आप त्रिभुज पढ़ रहे हो तो सबसे पहले त्रिभुज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उस बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन उठाया था। बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन क्या था, एक त्रिभुज, मेरे भाई आप कोई सी भी कैसी भी तीन भुजा लेकर आप त्रिभुज नहीं बना सकते। त्रिभुज बनाने के लिए जो कंडीशन होती है ना वो ये होती है मेरे भाई, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। आप कोई सी भी तीन भुजाओं को लेकर त्रिभुज नहीं बना सकते। त्रिभुज की कंडीशन होती है कोई सी भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। कोई सी भी दो भुजाओं का योग, तो कंडीशन है एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में किन्हीं भी, कोई सी हो ना, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से, हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा। मैं आपको केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, मतलब सारे के सारे आर्मी क्वेश्चन होते हैं इंपोर्टेंट, उनको ही कहेंगे। सारे के सारे आर्मी क्वेश्चन होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं देता। लेकिन उस इंपोर्टेंट मेरे पास वो क्वेश्चन रखता मैं जो पब्लिक नहीं कराती।
आर्मी के लेवल के वो क्वेश्चन जो पब्लिक नहीं कराती, आपको एग्जाम मिलेंगे मेरे क्वेश्चन, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ सारे के सारे आर्मी पूछती है उनको, ठीक है। अब पब्लिक चाहे कराए या ना कराए, मैं जरूर करवाता हूँ भाई। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था मैं भाई, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी सदक होना चाहिए। ढंग से समझेंगे कैसे दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी सदक होना चाहिए। इसकी ही अपोजिट है किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होगा, तीसरी से कम होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तो हमेशा तीसरी से ज्यादा रहता है और अंतर हमेशा तीसरी से कम होता है। ऐसा होता क्यों? देखिए भाई, आप एक त्रिभुज बना रहे हो, आप तीन भुजाएं, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर की, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर की और एक भुजा ले रहा हूं मैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इन भुजाओं को लेकर क्या त्रिभुज बना सकते हो? चेक करेंगे। वो करा किन्हीं भी दो भुजाओं को हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। 10 और 8 18, क्या ये 15 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। कोई सी भी दो भुजाओं को हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। 8 और 15 23, क्या ये तीसरी से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। 10 और 15 25, 10 और 15 25, क्या ये तीसरी भुजा 8 से ज्यादा? ज्यादा है। तीनों कंडीशन अगर पूरी होंगी तो मेरे भाई इनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। तीनों, कहीं भी एक भी जगह फेल हो गई त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे मैं इस 15 की जगह, मैं इस 15 की जगह आपके ले लू 10 और 8 18 20 ले ली, ठीक है। तो इनको जोड़िए, 10 प्लस 8 18, क्या ये तीसरी से ज्यादा है? नहीं है। 10 और 8 10 और 8 18, इसका योग 20 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन होता 20 है। 10 और 8 18, क्या ये 20 से ज्यादा है? नहीं है जी। 20 से ज्यादा है तो क्या इसका त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता। अच्छा जी, अब या तो जोड़ की कंडीशन अप्लाई करना या माइनस की, कोई सी भी एक कंडीशन अप्लाई करना, वो तो एक दूसरे के अपोजिट है। जोड़ की कर रहे हो तो माइनस वाली मत करना, माइनस वाली कर रहे हो तो जोड़ वाली मत करना। अगर जोड़ वाली लग गई तो माइनस वाली लगेगी, माइनस वाली लग गई तो जोड़ वाली लगेगी। प्रमेय क्या है? किन्हीं भी दो भुजाओं को हमेशा तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उन तीनों भुजाओं को लेकर त्रिभुज बना सकते हो, नहीं तो त्रिभुज बनेगा नहीं। जैसे परेशानी क्या आती है, देखिए, आप एक भुजा ले लो, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक भुजा ले लो 20 सेंटीमीटर, एक ले लिया आपने 10 की, आपने एक ले ली 10 की, आप तीसरी ले लो 8 की, तो मेरे भाई ये 8 की वहां तक पहुंचेगी नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेगी मतलब आकृति बंद नहीं होगी। जब तक आकृति बंद नहीं होगी जब तक त्रिभुज नहीं है, जब तक आकृति बंद नहीं होगी तब तक त्रिभुज नहीं। आप इन दोनों भुजाओं को ऊपर नीचे रखोगे तब भी ये उस 20 वाले के कोने तक नहीं पहुंचेगी। एक तो 10 की है और एक 8 की है, 10 प्लस 8 18, अब भी ये वहां तक नहीं पहुंची। और जब तक आकृति बंद नहीं होगी त्रिभुज नहीं। और मेरे भाई ये तो कैसा भी त्रिभुज नहीं है, बराबर भी होगा तब भी नहीं। जैसे ये होती 10, ये होती 10, क्या अब बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मतलब 10 और 20 30 होते हैं, 30 10 से ज्यादा है मेरे भाई? कहीं भी कोई सी भी, उसने कहा था कोई सी भी दो भुजा उसका योग तीसरी से ज्यादा होनी चाहिए। कोई सी भी दो, एक भी जगह अगर फेल है तो त्रिभुज नहीं बना सकते। 10 और 20 30, इस 10 से ज्यादा बिल्कुल ज्यादा है। 10 और 20 30, उस 10 से ज्यादा बिल्कुल ज्यादा। लेकिन इनका जोड़ देखिए, 10 और 10 20, क्या ये 20 से ज्यादा? नहीं है। बराबर हो तब भी नहीं, कम हो तब भी नहीं, ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को हमेशा तीसरे से ज्यादा है तो आप त्रिभुज बना सकते हो, नहीं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला है चतुर्भुज। ज्यामिति में अगला है चतुर्भुज में त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप, ये क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। यहां सिर्फ ज्यामिति पढ़ रहे, त्रिभुज होता क्या है, क्या इसकी कंडीशन है, प्रमेय क्या है इस पर, ठीक है। इस त्रिभुज की खासियत क्या है, ज्यामिति में ये पढ़ा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम ज्यामिति में चतुर्भुज। देखिए, चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजा होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। चार भुजा, 1 2
3 4। क्या ये चतुर्भुज है? बिल्कुल चतुर्भुज में परिभाषा क्या है? चार भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या ये चतुर्भुज है? बिल्कुल चतुर्भुज है। देखिए भुजा कितनी है, 1 2 3 और 4, बिल्कुल बंद है। चार भुजाएं तो चतुर्भुज है। लेकिन भाई इनके अपने पास क्षेत्रमिति में कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इनको अनाप शनाप आकृति को हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल आकृति। देखिए इनमें कौन कौन सी आएंगे? आप पढ़ोगे आयत, आप पढ़ोगे वर्ग, आप पढ़ोगे समांतर चतुर्भुज, आप पढ़ोगे समचतुर्भुज, आप पढ़ोगे समलंब चतुर्भुज। इनमें गणित लगती है। अभी जो आपके सामने चतुर्भुज बनाया था मेरे भाई, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। कुछ प्रमेय है जो हर त्रिभुज चतुर्भुज पर अप्लाई होती है, वो इस पर भी अप्लाई होगी। वो क्या है? जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ऐसे मेरे भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये हर चतुर्भुज में अप्लाई होती है, यहां भी अप्लाई होगी। इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का 2 3 और ये 4, इस चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो ये प्रमेय तो सब जगह अप्लाई होगी। जैसे त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे चतुर्भुज में सभी अंतः कोणों का मतलब चार चतुर्भुज के सभी अंतः कोण, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोण कितने? 4 होते हैं, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज में परिमिति त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है। ये तो अपने पिछली बार टीसीएस ने पूछ लिया। चलो चतुर्भुज में भी सेम टू सेम कंडीशन है। चतुर्भुज में कंडीशन है किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग, वहां थी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा, यहाँ है किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग चौथी से ज्यादा होना चाहिए, तो वो चतुर्भुज बन सकता है, नहीं तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज बनाने की कंडीशन होती है मतलब एक तो सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए, दूसरा किन्हीं भी कोई सी भी किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग, किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग हमेशा हमेशा चौथी से अधिक होगा, चौथी से अधिक होगा। कोई सी भी तीन भुजा उनका योग हमेशा चौथी से अधिक होगा। ठीक है, यानी कि पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी इसका योग चौथी से ज्यादा होगा, या फिर कोई सी भी तीन बी प्लस सी प्लस डी इसका योग हमेशा ए से ज्यादा होगा, या फिर आप कह सकते हो बी प्लस सी प्लस डी दूसरी तीसरी चौथी इसका योग पहली से ज्यादा होगा। कोई सी भी तीन भुजा उनका योग चौथी से ज्यादा होगा। आप कह सकते हो सी प्लस डी प्लस ए ग्रेटर देन होगा मेरे भाई बी सी डी, ये तो लिख दिया हमने बी सी डी, सी प्लस डी प्लस ए इसका मान बी से अधिक होगा, डी प्लस ए प्लस बी इसका मान सी से अधिक होगा। तो कोई सी भी तीन भुजा उनका योग चौथी से हमेशा अधिक होता है। त्रिभुज की प्रमेय पिछली बार पूछी जा चुकी, प्रमेय ये पूछी थी, डायरेक्ट पूछा था एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा डॉट 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 तीसरे से अधिक होता है। ऐसे भी दे सकता है मेरे भाई, कोई ऑप्शन देगा आपके सामने चार और कहेगा निम्न में से किन भुजाओं को लेकर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनमें दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक नहीं होगा, तो त्रिभुज नहीं बना सकते। ऐसे इसकी कंडीशन किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग हमेशा चौथी से अधिक होता है, किन्हीं भी कोई सी भी तीन, किन्हीं भी तीन भुजाओं का योग हमेशा चौथी से अधिक होता है। अगर है तो आप उन चार भुजाओं को लेकर चतुर्भुज बना सकते हो, नहीं तो चतुर्भुज नहीं बनेगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समलंब चतुर्भुज हो, चाहे कैसा भी चतुर्भुज होना चाहिए। चलिए जी सवाल क्या बनते हैं, तो देखिए सवाल है एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अनुपात इंपोर्टेंट है। एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा?
तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात दे दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात दे दिया आपको, 1:2:3। आपसे पूछा गया सबसे बड़ा। छोटा सा तो अनुपात का बेसिक है, मतलब आप एक कुल राशि को अनुपातों में बांट सकते हो या नहीं बांट सकते। ज्यामिति का इतना सा नॉलेज काम में आएगा कि एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। उस 360 को आपको इन चारों अनुपातों में बांटना है, उस 360 डिग्री को इन चारों अनुपातों में बांटना है। तो अनुपात, एक राशि को अनुपातों में बांटना आना चाहिए। चलिए जी, तो मैं 360 डिग्री को, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, उस 360 डिग्री को इन अनुपातों में बांटना चाहता हूं। आपको चाहिए सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण वो होगा मेरे भाई जिसका अनुपात सबसे बड़ा, यानी कि 4 अनुपात का मान निकालना। अब याद करो अनुपात के छोटी सी बेसिक को, आप एक राशि को अनुपातों में बांटना चाहते हो और बड़े अनुपात का मान निकालना है तो ऊपर बड़े अनुपात को लिखेंगे, छोटे अनुपात का मान निकालना है तो ऊपर छोटे अनुपात को लिखेंगे, नीचे अनुपातों का योग लिखा जाएगा। मुझे निकालना है 4 अनुपात का मान, मतलब 4 बटे अनुपातों का योग 10 आएगा। अगर आपको निकालना होता सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण तो ऊपर लिख देते 1। बड़ा निकालना है तो सबसे बड़ा, जिसका अनुपात सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा कोण, जिसका अनुपात सबसे छोटा वो सबसे छोटा कोण। मुझे चाहिए सबसे बड़ा कोण, तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे अनुपातों का योग आएगा। अच्छा, किसको बांट रहे हो आप बांट रहे हो 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्यों बांट रहे हो? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 360 डिग्री होता है। बस इस 360 डिग्री के आपको 4 टुकड़े करने, 1 अनुपात में, 2 अनुपात में, 3 अनुपात में, 4 अनुपात में। जिस टुकड़े का मान चाहिए वो अनुपात ऊपर आएगा, नीचे अनुपातों का योग आएगा। नॉर्मल है। 36 × 4 144। तो सबसे बड़ा जो कोण होगा मेरे भाई वो होगा आपका 144। चलिए, आप इस चतुर्भुज में 4 आकृतियों को पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे आप आयत को, ठीक है। आयत होता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इतना पता हो बहुत है। आयत क्या होता है, क्या इसकी खासियत है मेरे भाई, इतना पता हो बहुत है। आयत एक पढ़ोगे आप वर्ग को, देखिए एक तो पढ़ोगे आप आयत को, एक पढ़ोगे आप वर्ग को, एक पढ़ोगे आप वर्ग को, एक पढ़ोगे आप समांतर चतुर्भुज को, और एक पढ़ोगे आप समचतुर्भुज को। समचतुर्भुज देखिए, चारों की प्रॉपर्टी क्या है ये आपको समझ रही होगी। अगर क्वेश्चन आता है मैं गारंटी ले रहा हूं इन प्रॉपर्टीज में से ही आएगा। आयत क्या होता है, क्या इसकी खासियत है, प्रॉपर्टीज मतलब खासियत। वर्ग क्या है, क्या इसकी खासियत है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्या इसकी खासियत। बस अगर क्वेश्चन उठेगा तो इनमें से उठेगा आगे का। समचतुर्भुज क्या होता है, क्या इसकी खासियत है। एक 5वां और पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, जो भी मैंने बनाया नहीं, वो क्या होता है, क्या उसकी खासियत है, ठीक है। आयत क्या होता है, क्या इसकी खासियत है। वर्ग क्या होता है, बस इतना जान ले, क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा। चलिए, आयत की परिभाषा क्या होती है, वह चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बंद होना चाहिए। वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 का, ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला 90। वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, आयत होता है। चलिए, वर्ग की खासियत क्या है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। सॉरी, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत होता है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग होता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो।
आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और बराबर। मेरे भाई समांतर से मतलब है आप इन दोनों रेखाओं को कहीं तक भी ले जाओ मिलेंगे नहीं। ठीक है, समांतर से मतलब है दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। या फिर आप कह सकते हो अपनी भाषा में कि वो काटेंगे नहीं कहीं भी, आप उनको कहीं तक भी आगे बढ़ाओ काटेंगे नहीं। जैसे वर्ग की इन दोनों भुजाओं को अगर आप आगे तक बढ़ाओगे भाई काटेंगे नहीं। अब आयत की दोनों भुज कोई सी भी दो, अगर इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे कहीं तक भी, ऊपर आसमान तक ले जाओ काटेंगे नहीं। इनको कहीं तक भी आप आगे बढ़ा लीजिए काटेंगे नहीं भाई। बस इन्हीं को कहते हैं समांतर रेखाएं। वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, समांतर होती है। देखिए, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। अगर मेरे भाई ये दोनों समांतर रेखाएं तो काटेंगे नहीं, आप कहीं तक भी बढ़ा दीजिए ये समांतर रेखाएं ये काटेंगे नहीं। और जो मैं इनको समांतर नहीं बनाऊं, थोड़ी सी तिरछी कर दूं, तो भाई कुछ दूरी पर जाकर ये काट जाएंगी। यहां अगर इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो आगे जाकर 10 नहीं रहेगी। यहां इनके बीच की दूरी 10 है तो आगे जाकर कम हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7, 5, 4 ऐसे करके, और एक लिमिट पर ये जाकर काट देंगे। लेकिन समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बस इतनी रामायण है समांतर रेखाएं। पूछता है तो इतना ही पूछेगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ये अनंत पर भी एक दूसरे को अनंत पर मान सकते हो आप, ये आगे बढ़ाने पर अनंत अलग मैटर है। ये दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं होती है। जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, समांतर रेखाएं होती है। आयत की दो आमने सामने की समांतर होती है, ये भी समांतर होती है। इन दोनों रेखाओं को भी आप कहीं तक भी बढ़ाइए काटेंगे नहीं, इन दोनों रेखाओं को भी आप ऊपर बढ़ाइए या नीचे बढ़ाइए काटेंगे नहीं, तो समांतर होती है। ठीक है, इसकी भी समांतर होती 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 है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए, ये इसके बराबर आएगी और समांतर होगी। इन दोनों रेखाओं को आप कहीं तक भी बढ़ाइए काटेंगे नहीं, इन दोनों रेखाओं को आप कहीं तक भी बढ़ाइए काटेंगे नहीं। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। समचतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की समांतर हो। आमने सामने की बराबर व समांतर हो, चारों बराबर और समांतर हो। आमने सामने की बराबर और समांतर हो, चारों बराबर और समांतर हो। आमने सामने की समांतर हो, चारों तो बराबर होंगी तो आमने सामने की होंगी समांतर। ये तो होता है समचतुर्भुज। ये तो होता है मेरे भाई समचतुर्भुज, और ये होता है समांतर चतुर्भुज। वो आप जानते ही हो, आयत होता है और ये होता है मेरे भाई वर्ग। ये क्या होता है? देखिए, आयत आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री। वर्ग चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री। आप आगे जाकर क्षेत्रमिति में समांतर चतुर्भुज पढ़ोगे, समचतुर्भुज पढ़ोगे, सूत्र याद करोगे, कंफ्यूज होगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, दिमाग में रील होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए कि समचतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। अब लड़का यही नहीं जानता समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। फॉर्मूला आप याद कर लोगे, रट्टा पिट्टा लगो, 2 दिन बाद भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, पक्की बात आप भूलोगे, भूलना नहीं है। पहले तो आप उनकी इमेज बैठाओ, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, और देखिए, क्या एक वर्ग को आयत कहा जा सकता है? क्या मैं इसे आयत कह सकता हूं? या फिर उल्टा सवाल, क्या एक आयत को वर्ग कहा जा सकता है? अगर ऐसा सवाल आता है मेरे भाई तो आप सवाल करो, क्या एक वर्ग आयत होता है? आपको जवाब देना है, क्या एक वर्ग आयत होता है? मजेदार सवाल, और आदमी पूछेगी, टीसीएस गारंटी से पूछेगी मेरे भाई, अपने लेवल का क्वेश्चन है, केवल अपने लेवल क्वेश्चन है। आप वर्ग और आयत के बेसिक से क्वेश्चन को उठा रहे हो तो अपने लेवल का क्वेश्चन है, यही पूछ जाते हैं आर्मी के अंदर। ठीक है, चाहे किसी भी किताब हो चाहे मत हो, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा मेरे भाई, जो अपने लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे 15 दूंगा मेरे भाई, लेकिन आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, क्या एक वर्ग को एक आयत कहा जा सकता है? अगर आप वर्ग को इससे पूछ रहे हो भाई तुझे आयत कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आयत की परिभाषा लगा। अगर आयत की परिभाषा अप्लाई हो गई तो ये आयत है, नहीं हुई तो नहीं है। चलिए करते हैं, आयत की परिभाषा यहां लग गई। अगर आयत की परिभाषा आपने यहां लगा दी तो यह आयत है, नहीं तो नहीं है। चलिए कर सकते हैं,
वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आयत की यही परिभाषा थी, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्या इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है? तो आंसर आएगा है। अब आप मनी मन में सोच रहे होगे क्या आमने सामने नहीं, चारों भुजा बराबर है। तो मेरे भाई मैंने आमने सामने कही चारों बराबर, बहुत अच्छी बात है, मुझे आमने सामने के बराबर चाहिए जो है। अब चारों बराबर है, बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूं, चारों बराबर है। आमने सामने के बराबर है, बिल्कुल है। ये इसके बराबर बिल्कुल है, ये इसके बराबर बिल्कुल है। चारों बराबर रख ले अपनी चारों को, मुझे तो आमने सामने के बराबर चाहिए। आमने सामने के बराबर प्रत्येक कोण 90 डिग्री बिल्कुल है, तो आप इस वर्ग को आयत कह सकते हो। तो दुनिया के सारे वर्ग आयत होते हैं। चलिए चेक करते हैं, क्या एक आयत को वर्ग कहा जा सकता है? क्या एक आयत को वर्ग कहा जा सकता है? चेक करेंगे, देखिए क्या एक आयत को वर्ग कहा जा सकता है? तो आप वर्ग की परिभाषा आयत के अंदर अप्लाई कर दीजिए, अगर लगी तो आयत वर्ग कहा जा सकता है, नहीं लगी तो नहीं कह सकते। चलिए जी करते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आयत में वर्ग की परिभाषा अप्लाई कर रहा हूं मैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती मेरे भाई, इसकी आमने सामने की बराबर होती है, तो क्या ये वर्ग है? नहीं है। क्या इसको वर्ग कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्या इसको आयत कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। अगर आप वर्ग को आयत करो तो आयत की परिभाषा लगा दीजिए, अगर लगी तो आयत है, नहीं लगी तो नहीं है। आप एक आयत को वर्ग कह रहे हो, अगर वर्ग को कह रहे हो तो वर्ग की परिभाषा लगनी चाहिए, अगर लगी तो है, नहीं तो नहीं है। जैसे वर्ग की परिभाषा लगाई, चारों भुजाएं बराबर है ही नहीं, तो ये वर्ग है या नहीं है? नहीं है मेरे भाई, तो इसको वर्ग नहीं कह सकते। चलिए चेक करेंगे, क्या एक समांतर चतुर्भुज आयत होता है? परिभाषा लगा, क्या एक समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जा सकता है? आयत की परिभाषा, आमने सामने की भुजा बराबर अब तक है, ये कंडीशन तो अप्लाई हो गई। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसको आयत कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, क्या एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है? क्या एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है? तो आप समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लगाइए, अगर लगी तो आयत समांतर चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या थी? वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, चलो नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा थी आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ए तो बराबर होगी बी के और सी बराबर होगी डी के, ठीक है, तथा समांतर हो। ए तो समांतर होगी बी के और सी समांतर होगी डी के। भुजाओं के नाम है मेरे भाई, ए इसका नाम है, बी इसका नाम है, सी इसका और डी भुजाओं के नाम है। ए तो बराबर बी के होगी, सी बराबर डी के, तथा समांतर हो, ए समांतर बी के, सी समांतर सी के, सी समांतर डी के और ए समांतर बी के। चलिए जी, आमने सामने की भुजा बराबर बिल्कुल है, ये इसके बराबर वो इसके बराबर। क्या समांतर है? बिल्कुल है। आकृति देख, ज्यामिति में जवाब, उत्तर का जवाब चित्र दे देता है मेरे भाई। अगर आपने चित्र सही से बनाया, आप चित्र की फोटो, आप आयत जैसे आपके सामने आया आयत, तो आपके दिमाग में आयत की फोटो है तो आप उसका जवाब दे दोगे। ज्यामिति के क्वेश्चन, क्षेत्र में अलग मैटर है, ज्यामिति के सवालों का। और सवाल ऐसे भी लाएंगे जिनमें आपको चित्र की हेल्प लेनी पड़ेगी, रट्टा नहीं लगा सकते। रट्टा वाली चीज मैं खुद लगवाता हूं, अच्छी है जो अच्छी है, जैसे पाइथागोरस की संख्या रटने लायक है, त्रिकोणमिति में सारणी के मान बिल्कुल रटने लायक है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सारणी बनाकर देख रहे हो, बकवास है। जितने में आप सारणी बनाओगे उतने में तो आप 10 क्वेश्चनों को हल कर लोगे। जो रटने वाली चीज वो रट, यहां नहीं रट सकते आप। चित्र दिमाग में बैठा, चित्र आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, समलंब क्या होता है, फोटो होनी चाहिए दिमाग में, आप ज्यामिति के क्वेश्चन को कर दोगे। चलिए सवाल था क्या था आपका, क्या एक आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है? तो मेरे भाई समांतर चतुर्भुज की परिभाषा अप्लाई कर दो उसके अंदर। आमने सामने की भुजा बराबर बिल्कुल होती है, भुजा बराबर होती है, इसका नाम W, इसका नाम X लेते हैं, ये Y है और ये Z है, तो W X के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, Y Z के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो भुजा बराबर है। तथा समांतर, मेरे भाई आयत में ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, अगर ये कोण 90-90 के हैं तो 10 बार इनको समांतर होना पड़ेगा। आयत की दोनों भुजाएं, चित्र देखकर बता क्या इनको काटा जा सकता है? आगे बढ़ाने पर नहीं काटा जा सकता, दिमाग में फोटो होनी चाहिए। ये आगे जाकर काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे।
इसकी दोनों भुजाएं आगे जाकर काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो इसकी समान नाम है उसका समांतर है, तो मेरे भाई ये समांतर होती है। समांतर होती है, बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है। क्या इस वर्ग को, तो इसको समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। क्या वर्ग को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है? परिभाषा लगा। परिभाषा क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर, बिल्कुल है। चारों बराबर, मैं क्या करूं, मुझे तो आमने सामने चाहिए। आमने सामने की भुजा बराबर, बिल्कुल है। आमने सामने की भुजा बराबर समांतर है, बिल्कुल है, समांतर है। आमने सामने की भुजा बराबर समांतर है, बिल्कुल है मेरे भाई। तो इसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ऐसे जो आपसे करा, जैसे एक समचतुर्भुज को कह सकते हैं, समांतर को वर्ग कह सकते हैं। जैसे सवाल है, क्या एक समचतुर्भुज वर्ग होता है, या फिर क्या एक समचतुर्भुज को वर्ग कहा जा सकता है? तो आप इस समचतुर्भुज में वर्ग की परिभाषा अप्लाई करो, अगर लगी तो है, नहीं तो नहीं है। आप चाहते हो कि समचतुर्भुज को वर्ग कहा जा सकता है, मैं इससे पूछूं भाई तुझे वर्ग कहा जा सकता है, इसका जवाब आएगा वर्ग की परिभाषा लगा मेरे अंदर, अगर लगी तो मैं हूं, नहीं तो नहीं है। वर्ग की परिभाषा क्या? चार भुजा बराबर अब तक है। पूरी कंडीशन नहीं बोली मैंने वर्ग की। वर्ग की दो कंडीशन, एक तो चार भुजा बराबर हो, बिल्कुल समचतुर्भुज की चार भुजा बराबर होती, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, समचतुर्भुज कोण ये कितने का भी हो सकता है, ये 80 का हो सकता है, ये 85 का हो सकता है, ये 110 का हो सकता है, ये 220 का हो सकता है, ये 90 का भी हो सकता है मेरे भाई, ये 90 का भी हो सकता है, ठीक है जी। तो क्या एक समचतुर्भुज को वर्ग कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, नहीं होता, ठीक है जी। चलिए जी, और देखिए, सॉरी, देखिए विकर्ण, विकर्ण पर बेस क्वेश्चन पूछ जाते हैं। विकर्ण होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज, ये समझ में आनी चाहिए। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, ठीक है। देखिए, वर्ग, वर्ग क्या होता है? आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं, आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं मेरे भाई विकर्ण होती है। आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण होती है। चलिए जी, विकर्ण होती है। आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण होती है मेरे भाई। आमने सामने वाले कोणों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण होती है। देखिए, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है विकर्ण की, क्या क्वेश्चन पूछ जाता है, इतना याद रखना, जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं उनमें से ही आएंगे। चलिए, पहली बात तो नाम दे देते हैं। शीर्ष का नाम है, कोणे का नाम है, कोण का नाम है ए, कोण का नाम बी, कोण का नाम सी, कोण का नाम डी, और जो केंद्र है उसका नाम है ओ, जहां पर दोनों विकर्ण काट रहे हैं, ऐसे ए बी सी और डी। देखिए मैं भाई, चित्र देखकर बताना, रट नहीं सकते। मैं जितने भी सवाल पूछूंगा मेरे भाई चित्र देखकर बताओगे, रट नहीं सकते। चित्र अगर दिमाग में है तो अब मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप उसका जवाब चित्र देखकर दे दोगे। चलिए जी, पहला सवाल, क्या एक आयत के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? चित्र देखकर बता। क्या AC का मान BD के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, चित्र देखकर बताना है, रट नहीं सकते। क्या AC का मान BD के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, बिल्कुल। AC बराबर BD, AC बराबर BD, ठीक है। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं मेरे भाई। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं क्या? क्या AC का मान BD के बराबर? लंबाई चित्र देखकर। क्या एक वर्ग के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। छोटे बड़े कौन कह रहा है? छोटे बड़े, छोटे बड़े होते हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मतलब चित्र देखकर बता दोगे आप, हाँ छोटे बड़े। क्या एक वर्ग के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल, यहां भी समान होते हैं। एक AC का मान BD के बराबर होगा, AC विकर्ण इसका मान BD के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। विकर्ण लंबाई में समान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए, आप चित्र देखकर ही बताओगे। ओ सॉरी, लंबाई में समान होते हैं या नहीं होते? देखिए, देखिए, देखिए भाई, नाम है इसका, इस समांतर चतुर्भुज का ABCD, ठीक। अब बताइए, क्या एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? चित्र देखकर बता।
क्या एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? क्या बीडी का मान एसी के बराबर है? देख कर बता, क्या बीडी का मान एसी के बराबर? बिल्कुल नहीं है। चित्र देख कर बता, चित्र दिमाग में होना चाहिए। सवाल अच्छे बेसिक से मतलब आर्मी के हैं, सवाल बेसिक से मतलब आर्मी के। क्या एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं मेरे भाई। ये जो कोण है बी और डी, ये जो शीर्ष है बी और डी, ये जो कोण है बी और डी, ये तो पास आते जा रहे हैं। जैसे आप इस आकृति को मोड़ोगे और थोड़ा पैरेलल करोगे मैं, ये तो पास आते चल जाएंगे और ए और सी दूर होते हुए जा रहे हैं, ए और सी तो दूर होते हुए जा रहे हैं और बी और डी पास आते जा रहे हैं। जितना आप प्रेस करोगे उतना बी और डी पास आएंगे, मतलब समान नहीं हो सकते। आप कैसा भी आयत बनाओ, कैसा भी वर्ग बनाओ, इनको समान होना ही पड़ेगा। समान हो, लंबाई में समान होते हैं। यहां लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। कौन सा छोटा देख कर बता, कौन सा छोटा दिखाई दे रहा? बी और डी। बीडी छोटा है, एसी बड़ा है। बीडी छोटा है, एसी बड़ा है। क्लियर? आयत के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक वर्ग के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? एसी का मान क्या बीडी के बराबर? बिल्कुल नहीं है। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन। क्या एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। चित्र देखकर बताना है। कहने का मतलब है क्या ओडी का मान ओबी के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। देख कर बताना है चित्र। ओसी एसी ए ओसी ओ ए का मान ओसी के बराबर होता है? बिल्कुल होता है मेरे भाई। ये क्या एक वर्ग के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या ओ ए का मान ओसी के बराबर है? ओडी का मान ओबी के बराबर? बिल्कुल है। क्या इसके विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। क्या इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं? बिल्कुल बांटते हैं भाई। ये जो ओडी है, ओडी और इसका मान ओबी का मान, ये दोनों आपस में बराबर बराबर दो टुकड़ों में बटेंगे, ओडी और ओबी। ऐसे ओ ए, चित्र देखकर बता, ओ ए और ओ सी, क्या ये दोनों लंबाई में समान है? ओ ए और ओ सी बिल्कुल है। आयत के भी विकर्ण, वर्ग के भी, समांतर चतुर्भुज के भी, समचतुर्भुज के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते, मतलब एक दूसरे को काट कर दो टुकड़ों में बांटते थे, बराबर बराबर टुकड़ों में काटकर समद्विभाजित, मतलब दो टुकड़ों में बराबर बराबर काट देंगे सभी चारों के, आयत के, वर्ग के, समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के। और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था मैंने था, क्या एक आयत के विकर्ण लंबाई में समान होते हैं? पूरे समद्विभाजित की नहीं करा था, समद्विभाजित अब पढ़ रहे हो, मतलब दो बराबर बराबर भागों में तीनों और चतुर्भुज चौथा समचतुर्भुज चारों के समद्विभाजित करते, लंबाई में समान इन दोनों को होते। समचतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के ये वाले छोटे रहेंगे और एसी बड़ा रहेगा। इस बार पूछ रहे हैं दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते, तो इसके भी बांटेंगे, इसके बांटेंगे, इसके बांटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते? मेरे भाई 90 डिग्री होने के लिए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एकदम खड़ी हुई रेखा होना चाहिए। चित्र देखकर बना। और दूसरा आयत बनाते, आयत कैसा भी बनाए अपनी इच्छा, आयत होना चाहिए, ठीक है, आयत होना चाहिए, आयत आयत, ठीक है। आपको ये देखकर बताना है क्या एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पर दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, दो रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए। क्या ये 90 डिग्री है? क्या कोण का कोण आप पढ़ चुके, क्या ये 90 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? कम है। और ये वाला ज्यादा है। 90 डिग्री होने के लिए एक रेखा को बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर इस रेखा पर आप 90 डिग्री खींचना चाहते हो, 90 डिग्री बनाना चाहते हो, बिल्कुल इस रेखा पर लंबवत, जैसे एक सीधी रेखा लो मैं, इस पर एकदम लंबवत, थोड़ी तिरछी है तो ये भी थोड़ी तिरछी रहेगी, बिल्कुल लंबवत। जैसे वर्ग में ये कोण 90 और ये कोण 90, अगर 90 के होंगे दोनों बराबर बराबर दिखेंगे, 90 के लिए तो छोटे बड़े दिखेंगे। ये छोटा है और ये बड़ा है, कोई बड़ी बात। क्या एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये वाला छोटा है मेरे भाई, ये वाला बड़ा है, 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। आयत के नहीं काटेंगे, वर्ग के बिल्कुल काटते हैं, समांतर चतुर्भुज के नहीं काटेंगे, समचतुर्भुज के काटते हैं। चित्र बनाकर देखना, वो आपके लिए होमवर्क है। समचतुर्भुज का चित्र बना, जितने भी क्वेश्चन मैंने अब कराए सेम टू सेम क्वेश्चन आप समचतुर्भुज करना। आयत के लंबाई में समान होते हैं, वर्ग के लंबाई में समान होते हैं, इसके लंबाई में समान नहीं होते, बराबर बराबर दो भागों मतलब समद्विभाजित करते हैं, इसके भी करते हैं, समचतुर्भुज के भी करते हैं।
क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं? बिल्कुल नहीं काटते। दिखाई दे रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, ये 90 पर काटते हैं, दोनों को दोनों बराबर है, ये 90 पर नहीं काटते, समचतुर्भुज के काटते हैं। ठीक है जी, ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे बाकी के कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आर्मी के। कल की करने के बाकी क्लास कल।